नमस्कार, मैं MYK एजुकेशन एकेडमी और आज हम प्रशांत महासागर की विशाल और रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। हम उन अदृश्य शक्तियों का अनुसरण करेंगे जो इस महासागर के हृदय में धड़कती हैं। इसकी शक्तिशाली धाराएं। ये धाराएं पानी की विशाल नदियां प्रशांत के एक छोर से दूसरे छोर तक अरबों टन जल का परिवहन करती हैं। अपने साथ ऊष्मा, पोषक तत्व और जीवन को ले जाती है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जल निकाय इन धाराओं के एक जटिल जाल से संचालित होता है। उत्तरी विषुवतीय धारा से लेकर शक्तिशाली क्यूरोशिबो तक और ठंडी हम्बोल्ट से लेकर जीवनदायिनी अलास्का धारा तक प्रत्येक की अपनी कहानी है, अपना एक विशिष्ट मार्ग है। ये धाराएं केवल पानी का स्थानांतरण नहीं करती, वे हमारे ग्रह के जलवायु पैटर्न को गहराई से प्रभावित करती हैं। वे तटीय क्षेत्रों के तापमान को नियंत्रित करती हैं, वर्षा के वितरण को बदलती हैं और यहाँ तक कि तूफानों की तीव्रता को भी प्रभावित कर सकती है। कल्पना कीजिए कि कैसे एक गर्म धारा किसी ठंडे तट पर जीवन को संभव बनाती है, या कैसे एक ठंडी धारा रेगिस्तानों के निर्माण में योगदान करती है। इन धाराओं का प्रभाव केवल सतह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गहराइयों में भी महसूस किया जाता है, जहाँ वे पोषक तत्वों को ऊपर लाती हैं, समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की नींव रखती हैं, और समुद्री जीवन पर इनका प्रभाव वह तो अद्भुत है। ये धाराएं समुद्री जीवों के लिए राजमार्गों की तरह हैं, जो उन्हें भोजन, प्रजनन स्थलों और नए आवासों तक ले जाती हैं। भेल, कछुए और अनगिनत मछलियों की प्रजातियां अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए इन धाराओं पर निर्भर करती हैं। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां जीवन का विस्फोट होता है, जो पृथ्वी पर सबसे समृद्ध मछली पकड़ने के कुछ क्षेत्रों का निर्माण करता है। इस यात्रा में हम इन धाराओं की जटिलताओं का पता लगाएंगे, उनके द्वारा संचालित अविश्वसनीय जीवन और हमारे ग्रह पर उनके दूरगामी प्रभाव का। तो चलिए प्रशांत महासागर की इन जीवन रेखाओं के रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारी यात्रा प्रशांत महासागर की सबसे प्रमुख धाराओं में से एक उत्तरी विषुवतीय धारा से शुरू होती है। यह एक विशाल गर्म पानी की धारा है जो सूर्य की उष्णकटिबंधीय ऊर्जा से पोषित होती है। कल्पना कीजिए, यह धारा प्रशांत के पूर्वी भाग से मध्य अमेरिका के तटों से पश्चिम की ओर एक अथक यात्रा पर निकलती है, हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हुई। इसका प्रवाह व्यापारिक पवनों या ट्रेड विंड्स द्वारा संचालित होता है, जो इसे भूमध्य रेखा के उत्तर में एक सतत गति प्रदान करती है। यह धारा अपने साथ गर्म जल का एक विशाल भंडार ले जाती है, जो न केवल सतह के तापमान को प्रभावित करता है, बल्कि वायुमंडलीय परिसंचरण पर भी गहरा असर डालता है। जैसे ही यह शक्तिशाली धारा पश्चिम की ओर बढ़ती है, यह फिलीपींस के द्वीप समूह के पास पहुंचकर एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। यहाँ भूमि की बाधा और समुद्र तल की बदलती स्थलाकृति के कारण यह दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जो क्यूरोशिबो धारा को जन्म देती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर बहती है, जो प्रशांत के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म पानी का वितरण करती है। इस विभाजन का स्थानीय जलवायु और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो इन गर्म जलों पर निर्भर रहते हैं। यह धारा अपने विशाल विस्तार और ऊष्मा परिवहन क्षमता के साथ प्रशांत के तापीय संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तरी विषुवतीय धारा की उत्तरी शाखा के रूप में जन्म लेने वाली क्यूरोशिबो धारा प्रशांत महासागर की सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण गर्म धाराओं में से एक है। यह जापान के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर एक तेज गति से बहती है। अपने साथ उष्णकटिबंधीय प्रशांत का गर्म नीला पानी लाती है। इसका नाम जापानी शब्द कुरोशियो से आया है, जिसका अर्थ है काली धारा। यह नाम इसके गहरे नीले रंग के कारण पड़ा है, जो इसके जल की उच्च लवणता और पोषक तत्वों की कमी का संकेत है, लेकिन इसकी गर्मी इसे एक जीवनदायिनी शक्ति बनाती है। यह गल्फ स्ट्रीम की तरह प्रशांत महासागर का एक महत्वपूर्ण पश्चिमी सीमा प्रवाह है। क्यूरोशिबो धारा का जापान की जलवायु और समुद्री जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अपने मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के तापमान को काफी बढ़ा देती है, जिससे जापान के दक्षिणी और पूर्वी तटों पर अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। यह गर्म पानी कई समुद्री प्रजातियों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करता है, और यह प्रवासी मछलियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। इसकी शक्ति और ऊष्मा परिवहन क्षमता इसे उत्तरी प्रशांत के जलवायु तंत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। यह धारा न केवल क्षेत्रीय मौसम को प्रभावित करती है, बल्कि बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में भी योगदान देती है, जो हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता है। प्रशांत महासागर की धाराओं की जटिल प्रणाली में
प्रतिविषुवतीय धारा एक अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह धारा प्रमुख विषुवतीय धाराओं के विपरीत दिशा में बहती है। जहां उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, वहीं प्रतिविषुवतीय धारा पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के पास इन दोनों के बीच एक संकीर्ण पट्टी में प्रवाहित होती है। यह एक प्रकार का वापसी प्रवाह है जो विषुवतीय क्षेत्रों में जल के जमाव के कारण उत्पन्न होता है, जिसे पश्चिमी हवाएं धकेलती हैं। यह धारा प्रशांत महासागर के जल परिसंचरण में एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी भूमिका निभाती है। ये पश्चिमी प्रशांत में जमा हुए गर्म पानी को वापस पूर्वी प्रशांत की ओर ले जाती है, जिससे ऊष्मा का पुनर्वितरण होता है। इसका प्रवाह मौसमी रूप से बदलता रहता है और यह अल नीनो दक्षिणी दोलन जैसी जलवायु घटनाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है। जब यह धारा मजबूत होती है तो यह पूर्वी प्रशांत में गर्म पानी के जमाव को बढ़ा सकती है, जिससे अल नीनो की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत जब यह कमजोर होती है तो यह ला नीना की स्थितियों में योगदान कर सकती है। इस प्रकार यह अपेक्षाकृत छोटी धारा वैश्विक जलवायु पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। अब हम प्रशांत के उत्तरी ठंडे जल क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जहां क्यूराइल या ओयाशियो धारा का प्रभुत्व है। यह एक शक्तिशाली ठंडी धारा है जो बेरिंग जलडमरू मध्य और आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर बहती है। अपने साथ ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी लाती है। इसका नाम क्यूराइल द्वीपों के नाम पर रखा गया है, जिनके पास से यह गुजरती है, और ओयाशियो का अर्थ है जनक धारा, जो इसके द्वारा लाए जाने वाले जीवनदायिनी पोषक तत्वों की ओर इशारा करता है। यह धारा उत्तरी प्रशांत के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ठंडे ऑक्सीजन युक्त पानी को दक्षिण की ओर ले जाती है। जब ओयाशियो धारा जापान के पूर्वी तट के पास गर्म क्यूरोशिवो धारा से मिलती है तो यह दुनिया के सबसे नाटकीय समुद्री संगमों में से एक का निर्माण करती है। गर्म और ठंडे पानी का यह मिलन घना कोहरा पैदा करता है, जो इस क्षेत्र की एक आम विशेषता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मिश्रण पोषक तत्वों का एक विशाल उछाल लाता है, जिससे प्लवक का विकास होता है। यह प्लवक खाद्य श्रृंखला का आधार बनता है, जो मछलियों, समुद्री स्तनधारियों और समुद्री पक्षियों की एक विशाल आबादी का समर्थन करता है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे उत्पादक मछली पकड़ने के क्षेत्रों में से एक है, जो इन दो शक्तिशाली धाराओं के संगम का प्रत्यक्ष परिणाम है। प्रशांत के उत्तरी भाग में एक और महत्वपूर्ण गर्म धारा है अलास्का धारा। यह क्यूरोशिवो धारा के एक हिस्से के रूप में उत्पन्न होती है, जो उत्तरी प्रशांत धारा के रूप में पूर्व की ओर बहती है और फिर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यह धारा अलास्का की खाड़ी के साथ बहती है, अपने साथ अपेक्षाकृत गर्म पानी लाती है, जो अन्यथा एक बहुत ठंडे क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसकी उपस्थिति इस क्षेत्र की जलवायु और समुद्री जीवन के लिए एक वरदान है, जो कठोर आर्कटिक परिस्थितियों को कम करने में मदद करती है। अलास्का धारा का सबसे उल्लेखनीय प्रभावों में से एक ये है कि यह दक्षिणी अलास्का के बंदरगाहों को साल भर बर्फ से मुक्त रखती है। बिना इस गर्म धारा के ये बंदरगाह सर्दियों के महीनों में जम जाते, जिससे शिपिंग और मछली पकड़ने की गतिविधियां गंभीर रूप से बाधित होती। यह गर्म पानी तटीय क्षेत्रों में वर्षा को भी बढ़ाता है और समशीतोष्ण वर्षावनों के विकास में योगदान देता है। समुद्री जीवन के लिए यह धारा पोषक तत्वों और गर्म पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो सैल्मन, हैलिबट और अन्य महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों की आबादी का समर्थन करती है। यह उत्तरी प्रशांत के जटिल तापीय संतुलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्तरी प्रशांत में दक्षिण की ओर बहने वाली एक प्रमुख ठंडी धारा है कैलिफोर्निया धारा। ये उत्तरी प्रशांत धारा से अलग होकर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ कनाडा से लेकर बाजा कैलिफोर्निया तक दक्षिण की ओर बहती है। ये ओयाशियो धारा की तरह एक पूर्वी सीमा धारा है, जो अपने साथ ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी लाती है। इसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के पश्चिमी तट की जलवायु और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत गहरा पड़ता है। यह धारा इस क्षेत्र के शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैलिफोर्निया धारा के सबसे प्रसिद्ध प्रभावों में से एक कैलिफोर्निया तट पर लगातार बनने वाला कोहरा है। जब गर्म नम हवा ठंडे पानी के ऊपर से गुजरती है तो यह ठंडी होकर संघनित हो जाती है, जिससे घना कोहरा बनता है, खासकर गर्मियों के महीनों में। यह ठंडा पानी तटीय क्षेत्रों के तापमान को भी कम रखता है, लेकिन इस ठंडे पानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यह गहराइयों से पोषक तत्वों को सतह पर लाता है, जिसे अपवेलिंग कहा जाता है।
यह पोषक तत्व युक्त पानी प्लवक के विकास को बढ़ावा देता है, जो एक समृद्ध और विविध समुद्री खाद्य जाल का आधार बनता है, जिसमें विशाल केल्प वन, समुद्री शेर, व्हेल और अनगिनत मछली प्रजातियां शामिल हैं। अब हम भूमध्य रेखा के दक्षिण में प्रशांत महासागर की ओर बढ़ते हैं, जहां दक्षिणी विषुवतीय धारा एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह अपनी उत्तरी समकक्ष की तरह एक शक्तिशाली गर्म धारा है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी की ओर। यह भी व्यापारिक पवनों द्वारा संचालित होती है और अपने साथ उष्णकटिबंधीय प्रशांत के गर्म पानी का एक विशाल आयतन ले जाती है। यह धारा दक्षिणी प्रशांत के ऊष्मा बजट और जलवायु पैटर्न में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। जैसे ही दक्षिणी विषुवतीय धारा पश्चिम की ओर अपनी यात्रा करती है, यह न्यू गिनी के पास पहुंचकर विभाजित हो जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर प्रति विषुवतीय धारा में योगदान करती है, जबकि दूसरी प्रमुख शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को जन्म देती है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ गर्म पानी ले जाती है। यह विभाजन दक्षिणी प्रशांत के पश्चिमी भाग में जल परिसंचरण और ऊष्मा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यह धारा कई उष्णकटिबंधीय द्वीपों और प्रवाल भित्तियों के लिए गर्म पानी और पोषक तत्व लाती है, जो पृथ्वी पर सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से कुछ का समर्थन करते हैं। हमारी प्रशांत धाराओं की यात्रा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर समाप्त होती है, जहां हम्बोल्ट या पेरू धारा का प्रभुत्व है। यह एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण ठंडी धारा है, जो अंटार्कटिक जल से उत्तर की ओर चिली और पेरू के तटों के साथ बहती है। इसका नाम प्रसिद्ध प्रकृतिवादी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में इसका अध्ययन किया था। यह धारा अपने साथ ठंडा, पोषक तत्वों से भरपूर पानी लाती है, जो इसे दुनिया के सबसे उत्पादक समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बनाती है। हम्बोल्ट धारा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तटीय अपवेलिंग की प्रक्रिया है। प्रचलित हवाएं सतह के पानी को तट से दूर धकेलती हैं, जिससे गहरा, ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर आ जाता है। यह पोषक तत्व विशेष रूप से नाइट्रेट और फॉस्फेट फाइटोप्लैंक्टन के विकास के लिए ईंधन का काम करते हैं। यह फाइटोप्लैंक्टन जो प्लैंक्टन को खिलाता है, जो बदले में छोटी मछलियों जैसे एंकोवीटा का भोजन बनता है। यह एंकोवीटा आबादी दुनिया की सबसे बड़ी एकल प्रजाति मत्स्य पालन का आधार है, और यह समुद्री पक्षियों, समुद्री स्तनधारियों और बड़ी मछलियों की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करती है। इस ठंडी धारा का पेरू और उत्तरी चिली की शुष्क तटीय जलवायु पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हमने प्रशांत महासागर की कुछ प्रमुख धाराओं की यात्रा की, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और प्रभावों के साथ। उत्तरी विषुवतीय धारा की गर्म सांस से लेकर हम्बोल्ट की ठंडी जीवनदायिनी शक्ति तक, ये धाराएं केवल पानी की गतिमान नदियां नहीं हैं, बल्कि वे इस ग्रह के जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। हमने देखा कि कैसे वे ऊष्मा का परिवहन करती हैं, जलवायु को नियंत्रित करती हैं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को पोषित करती हैं। ये धाराएं प्रशांत के विशाल विस्तार में एक जटिल और निरंतर नृत्य में लगी हुई हैं, जो सतह के नीचे छिपी एक अदृश्य शक्ति का प्रमाण है। इन धाराओं का महत्व केवल प्रशांत महासागर या उसके तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। वे एक वैश्विक प्रणाली का हिस्सा हैं, जो पृथ्वी के सभी महासागरों को जोड़ती है। वे हमारे ग्रह के कन्वेयर बेल्ट का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जो दुनिया भर में ऊष्मा और लवणता का पुनर्वितरण करती है, जिससे वैश्विक जलवायु पैटर्न स्थिर रहते हैं। इन धाराओं में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव जनित, दूरगामी परिणाम दे सकता है, जो मौसम के पैटर्न, समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं और यहाँ तक कि समुद्र के स्तर को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब हम प्रशांत महासागर की विशालता को देखते हैं, तो हमें उन शक्तिशाली धाराओं को याद रखना चाहिए जो इसकी गहराइयों में बहती हैं। वे न केवल समुद्री जीवन के लिए राजमार्ग और आश्रय प्रदान करती हैं, बल्कि वे हमारे ग्रह की जलवायु को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन धाराओं को समझना और उनकी रक्षा करना हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक हैं। यह महासागर अपनी धाराओं के साथ एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है, जिसका हमें सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद।